हनुमान जी की महत्ता। जब स्वयं पवनदेव ने एक दिव्य रहस्य प्रकट किया। बहुत प्राचीन समय की बात है। चारों ओर घने वन, ऊंचे पर्वत और पवित्र नदियां थी। ऋषि मुनियों के आश्रमों में वेदों का स्वर गूंजता था। संसार में धर्म का प्रकाश था, लेकिन भविष्य के गर्भ में एक ऐसी घटना छिपी थी जो आने वाले युगों की दिशा बदलने वाली थी। एक रात आकाश असाधारण रूप से शांत था। न चंद्रमा की चंचलता थी, न तारों की सामान्य चमक। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। उसी समय एक दिव्य तपस्विनी गहन ध्यान में बैठी थी। उनका मन संसार से पूरी तरह हटकर भगवान की आराधना में लीन था। उनके हृदय में केवल एक प्रार्थना थी, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो संसार में धर्म की स्थापना के कार्य में सहायक बने और सदैव आपकी भक्ति में लीन रहे। उनकी तपस्या दिनों में नहीं, वर्षों में पूरी हुई। एक दिन अचानक वन में सुगंध फैल गई। वृक्षों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। पक्षियों ने मधुर स्वर में गाना शुरू कर दिया। तपस्विनी ने अपनी आंखें खोली। उनके सामने दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से एक गंभीर और मधुर वाणी सुनाई दी, तुम्हारी तपस्या स्वीकार हुई। तभी एक तेजस्वी वायु का झोंका पूरे वन में फैल गया। वह साधारण हवा नहीं थी, उसमें एक अद्भुत शक्ति थी। यही वह क्षण था जब एक महान दिव्य आत्मा के पृथ्वी पर आगमन का मार्ग तैयार हुआ। कुछ समय बाद एक बालक ने जन्म लिया। उसके जन्म के साथ ही वातावरण में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। वन में रहने वाले जीव शांत हो गए। आकाश में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और देवताओं ने अनुभव किया कि पृथ्वी पर एक महान शक्ति का आगमन हो चुका है। बालक को देखकर माता की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। उन्होंने उसे अपनी गोद में उठाया। बालक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में ऐसी मासूमियत थी कि माँ अपने सारे कष्ट भूल गई। किसी को क्या पता था कि यही छोटा सा बालक आगे चलकर श्री राम का सबसे प्रिय भक्त, राक्षसों के लिए भय, देवताओं के लिए सम्मान और भक्तों के लिए आशा का प्रतीक बनने वाला है। लेकिन इस दिव्य बालक के जीवन में आगे ऐसी घटनाएं होने वाली थी जिन्हें सुनकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित रह जाते। एक दिन बालक ने आकाश की ओर देखा और तभी उसकी नजर एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। उसने अपनी माँ की ओर देखा, फिर आकाश की ओर, और अचानक वह हंस पड़ा। उसके मन में एक बलसुलभ विचार आया, वह क्या है, मुझे उसे पकड़ना है। बालक ने एक छलांग लगाई, लेकिन ये कोई साधारण छलांग नहीं थी। वह सीधे आकाश की ओर बढ़ने लगा और यहीं से शुरू हुई उस महाबली की पहली अद्भुत लीला, बाल हनुमान की सूर्य यात्रा और देवताओं का आश्चर्य। पिछले भाग में हमने जाना कि एक दिव्य बालक ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। उसके भीतर ऐसी अद्भुत शक्ति थी जिसका अनुमान स्वयं उसके माता पिता को भी नहीं था। समय धीरे धीरे बीतने लगा। बालक हनुमान अब थोड़ा बड़ा होने लगा था। उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा रहती। वह कभी पेड़ों पर चढ़ता, कभी पर्वतों की चोटियों तक पहुंच जाता और कभी वन में रहने वाले जीवों के साथ खेलने लगता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी असीम ऊर्जा। एक सुबह माता अंजना किसी आवश्यक कार्य से आश्रम से बाहर गईं। जाते समय उन्होंने बालक को समझाया, पुत्र, तुम यहीं रहना, मैं शीघ्र लौटकर आती हूँ। हनुमान जी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। माता के जाने के बाद बालक कुछ समय तक शांत बैठा रहा। फिर उसकी दृष्टि आकाश की ओर उठी। पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा था। आकाश धीरे धीरे सुनहरा हो रहा था। सूर्य की लालिमा देखकर बाल हनुमान के मन में एक विचार आया, यह आकाश में इतना सुंदर लाल फल कौन सा है। उन्होंने उसे ध्यान से देखा। सूर्य उन्हें किसी विशाल लाल फल जैसा दिखाई दे रहा था। बालक के मन में खाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने चारों ओर देखा, माता दिखाई नहीं दी। उन्होंने सोचा, यदि मैं उस फल को ले आऊं, तो माँ भी प्रसन्न होंगी। बस इतना सोचते ही बाल हनुमान ने अपने शरीर को समेटा और एक विशाल छलांग लगाई। आकाश की ओर उड़ान। पृथ्वी से उठते ही उनका शरीर तेजी से आकाश की ओर बढ़ने लगा। पेड़ नीचे छूट गए, पर्वत छोटे दिखाई देने लगे, नदियां पतली रेखाओं जैसी लगने लगी। लेकिन बाल हनुमान की गति कम नहीं हुई। वे सूर्य की ओर बढ़ते जा रहे थे। देवताओं ने जब ये दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। एक देवता ने कहा, ये कौन बालक है जो इतनी तीव्र गति से सूर्य की ओर जा रहा है। दूसरे ने कहा, इसमें साधारण जीव से कहीं अधिक शक्ति है। उधर बाल हनुमान को किसी बात का भय नहीं था। उनके मन में केवल एक ही विचार था, मुझे वह लाल फल चाहिए। वे सूर्य के ओर निकट पहुंचने लगे। सूर्य देव ने भी उस बालक को देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी आयु का बालक इतनी बड़ी दूरी कैसे पार कर आया। लेकिन सूर्यदेव समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने अपने तेज को नियंत्रित कर लिया ताकि बालक को कष्ट न हो।
बाल हनुमान सूर्य के पास पहुंचे और उसे पकड़ने के लिए अपनी बाहें आगे बढ़ाईं। उसी समय आकाश में एक और घटना घट रही थी। राहु सूर्य को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ रहा था। राहु ने जब हनुमान को देखा तो वह स्वयं घबरा गया। उसने सोचा, ये कौन है? ये तो मेरे स्थान पर सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु तुरंत इंद्रदेव के पास पहुंचा और पूरी घटना बताई। इंद्रदेव ने अपना ऐरावत हाथी तैयार किया और आकाश की ओर चले। उन्होंने देखा कि बाल हनुमान सूर्य के पास पहुंच चुके हैं। इंद्रदेव ने बालक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाल हनुमान अपनी बाल सुलभ जिद में आगे बढ़ते रहे। इंद्रदेव को लगा कि यदि बालक सूर्य को पकड़ लेगा तो आकाशीय व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उन्होंने अपना वज्र उठाया। वज्र बाल हनुमान को लगा और वे नीचे गिर पड़े। पवन देव का क्रोध। अपने पुत्र को गिरते देखकर पवन देव अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपनी गति रोक ली। वायु के रुक जाने से संसार में बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। जीव जंतु परेशान होने लगे। मनुष्य कठिनाई में पड़ गए। देवताओं को समझ आया कि उनसे बड़ी भूल हो गई है। सभी देवता पवन देव को शांत करने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने बाल हनुमान को देखा और उनकी दिव्यता को समझा। देवताओं ने बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। किसी ने उन्हें बुद्धि का वरदान दिया, किसी ने अद्भुत शक्ति, किसी ने निर्भयता, किसी ने गति, किसी ने अपने अस्त्रों से सुरक्षा का वरदान। इस प्रकार बाल हनुमान अनेक दिव्य शक्तियों से संपन्न हो गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन शक्तियों का उपयोग वे आगे चलकर धर्म और श्री राम की सेवा के लिए करने वाले थे। देवताओं ने पवन देव को भी आश्वासन दिया कि उनके पुत्र को संसार में महान सम्मान प्राप्त होगा। पवन देव शांत हुए। वायु फिर से चलने लगी। प्रकृति सामान्य हो गई। लेकिन उस दिन से संसार ने जान लिया कि यह बालक साधारण नहीं है। लोकेशन फ्लैग एक रहस्य। बाल हनुमान के पास इतनी शक्तियां थी कि वे स्वयं भी कई बार अपनी शक्ति की सीमा भूल जाते थे। इसी कारण आगे चलकर ऋषियों को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने बाल हनुमान को ऐसा वरदान दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और जब किसी महान कार्य के लिए आवश्यकता होगी तभी उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण कराया जाएगा। किसी को पता नहीं था कि भविष्य में यही वरदान कितना महत्वपूर्ण बनने वाला है, क्योंकि एक दिन समुद्र के किनारे एक विशाल कार्य सामने होगा। सबके सामने प्रश्न होगा, लंका तक कौन जाएगा? सभी वीर शांत खड़े होंगे। तभी एक वृद्ध वानर आगे आएगा और वह बाल हनुमान को उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराएगा। वही क्षण होगा जब संसार पहली बार देखेगा पवन पुत्र की वास्तविक शक्ति। सूर्यदेव बने गुरु और हनुमान जी की अद्भुत शिक्षा। पिछले भाग में हमने जाना कि बाल हनुमान ने अपनी बाल लीला में सूर्यदेव की ओर उड़ान भरी और देवताओं को अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय दिया। देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए, लेकिन हनुमान जी की महानता केवल उनके बल में नहीं थी। उनके भीतर ज्ञान, विवेक और विनम्रता भी उतनी ही अद्भुत थी। समय बीतता गया और बाल हनुमान बड़े होने लगे। एक दिन उनके मन में विचार आया, मेरे पास शक्ति तो है, लेकिन यदि शक्ति के साथ ज्ञान न हो तो उसका सही उपयोग कैसे होगा? उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें एक महान गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तब उनकी दृष्टि सूर्यदेव पर गई। हनुमान जी ने सोचा, सूर्यदेव प्रतिदिन पूरे संसार को प्रकाश देते हैं, उनसे बड़ा शिक्षक कौन हो सकता है? लेकिन एक समस्या थी, सूर्यदेव कभी रुकते नहीं थे। वे निरंतर अपने रथ पर आकाश में भ्रमण करते रहते थे। हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले, हे सूर्यदेव, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। सूर्यदेव ने कहा, वत्स, मैं निरंतर अपने रथ पर चलता रहता हूँ, मेरे पास रुककर शिक्षा देने का समय नहीं है। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि आप रुक नहीं सकते तो मैं आपके साथ साथ चलता रहूंगा। सूर्यदेव ने बालक की लगन देखी और उन्हें शिक्षा देने के लिए सहमत हो गए। अद्भुत शिक्षा। सूर्यदेव आगे बढ़ते रहे। हनुमान जी उनके सामने रहकर शिक्षा ग्रहण करते रहे। उन्होंने वेदों, शास्त्रों, व्याकरण, नीति, तर्क और अनेक विद्याओं का अध्ययन किया। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि वे गुरु द्वारा समझाई गई बातों को तुरंत समझ लेते थे। सूर्यदेव भी उनकी बुद्धि देखकर प्रसन्न होते थे। एक दिन सूर्यदेव ने कहा, हनुमान, तुमने मेरी शिक्षा पूर्ण कर ली है। हनुमान जी ने विनम्रता से सिर झुकाया। गुरुदेव, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं सीख सकता था। सूर्यदेव ने कहा, तुम्हारे भीतर केवल शक्ति नहीं बल्कि ज्ञान और विवेक भी है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा व्यक्त की। सूर्यदेव ने कहा, मुझे किसी दक्षिणा की आवश्यकता नहीं, लेकिन हनुमान जी ने आग्रह किया। तब सूर्यदेव ने कहा, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो सदैव धर्म के मार्ग पर चलना और जरूरतमंदों की सहायता करना।
हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं आपका यह आदेश सदैव याद रखूंगा। हनुमान जी की बुद्धि शिक्षा पूर्ण होने के बाद हनुमान जी के व्यक्तित्व में एक अद्भुत संतुलन दिखाई देने लगा। उनके पास बल था, लेकिन अहंकार नहीं। उनके पास ज्ञान था, लेकिन अभिमान नहीं। उनके पास गति थी, लेकिन उतावलापन नहीं। और सबसे बड़ी बात, उनके हृदय में सेवा की भावना थी। इसी कारण आगे चलकर जब उनका सामना श्री राम से होगा, तब वे केवल एक शक्तिशाली वानर के रूप में नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और विवेकी दूत के रूप में सामने आएंगे। एक नई दिशा। इसी समय पृथ्वी पर परिस्थितियां बदल रही थी। अयोध्या में राजा दशरथ के घर भगवान श्री राम का जन्म हो चुका था। श्री राम बड़े हो रहे थे। उधर राक्षस राज रावण अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। भविष्य में इन दोनों शक्तियों का सामना होना निश्चित था, और इस महान घटना में एक दिव्य सेतु बनने वाला था। वह सेतु थे स्वयं हनुमान। लेकिन अभी हनुमान जी को ये पता नहीं था कि उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि एक दिन वे एक ऐसे पुरुष के सामने खड़े होंगे, जिनके चरणों में पहुंचते ही उनका पूरा जीवन बदल जाएगा। वह पुरुष होंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और जब पहली बार हनुमान जी श्री राम को देखेंगे, तब उनके हृदय में एक ऐसी अनुभूति होगी जिसे शब्दों में समझाना कठिन होगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली। श्री राम का वनवास और हनुमान जी से पहली भेंट। समय आगे बढ़ता गया। अयोध्या में भगवान श्री राम का जीवन धर्म, मर्यादा और आदर्शों से भरा हुआ था। राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से अत्यंत प्रेम करते थे और चाहते थे कि श्री राम अयोध्या के राजा बने। लेकिन विधि को कुछ और ही स्वीकार था। राजमहल में परिस्थितियां बदल गईं। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने दो पुराने वरदान मांगे। पहला, भरत को राज्य मिले, और दूसरा, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ यह सुनकर अत्यंत दुखी हुए, लेकिन श्री राम ने पिता के वचन को सर्वोपरि माना। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिताश्री ने जो वचन दिया है, उसे पूरा करना मेरा धर्म है। श्री राम वन जाने के लिए तैयार हो गए। माता सीता ने कहा कि वे भी उनके साथ जाएंगी। भाई लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। इस प्रकार श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर चले गए। अयोध्या पीछे छूट गई, राजमहल पीछे छूट गया, लेकिन श्री राम के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उनके हृदय में केवल धर्म था। वन में श्री राम। वन का जीवन कठिन था, लेकिन श्री राम ने उसे सहजता से स्वीकार किया। वे ऋषियों के आश्रमों में जाते, उनकी रक्षा करते और धर्म की स्थापना के लिए राक्षसों का सामना करते। समय बीतता गया। एक दिन परिस्थितियां ऐसी बदली कि माता सीता श्री राम से अलग हो गईं। श्री राम और लक्ष्मण उन्हें खोजते हुए वन वन भटकने लगे। श्री राम की आंखों में चिंता थी। लक्ष्मण अपने भाई को सांत्वना दे रहे थे। दोनों आगे बढ़ते हुए दक्षिण दिशा की ओर पहुँचे। उधर ऋषिमुख पर्वत के आसपास एक वानर राज सुग्रीव अपने कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ रह रहे थे। सुग्रीव अपने बड़े भाई वाली से भयभीत थे और लंबे समय से सुरक्षित स्थान की तलाश में थे। जब उन्होंने दूर से दो तेजस्वी पुरुषों को अपनी ओर आते देखा तो वे चिंतित हो गए। सुग्रीव ने अपने सबसे बुद्धिमान साथी की ओर देखा। वह थे हनुमान। सुग्रीव ने कहा, हनुमान, तुम जाकर पता करो कि ये दोनों कौन हैं। कहीं वाली ने इन्हें हमारे विरुद्ध तो नहीं भेजा। हनुमान जी ने तुरंत आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने अपना रूप साधारण ब्राह्मण जैसा बनाया और उन दोनों पुरुषों के पास पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे वीरों, आप दोनों कौन हैं? आपके तेज से लगता है कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं? श्री राम ने हनुमान जी की वाणी सुनी। वे आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी की भाषा अत्यंत शुद्ध थी। उनके शब्दों में विनम्रता थी, आवाज में मधुरता थी और उनके प्रश्नों में बुद्धि थी। श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, लक्ष्मण, जिसने इतनी सुंदर और स्पष्ट वाणी में बात की है, वह निश्चित रूप से महान विद्वान है। हनुमान जी श्री राम के व्यक्तित्व से प्रभावित हो चुके थे, लेकिन अभी वे नहीं जानते थे कि उनके सामने कौन खड़ा है। लक्ष्मण ने दोनों भाइयों का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और माता सीता की खोज में वन में घूम रहे हैं। मैं राम हूँ। जैसे ही हनुमान जी ने ये नाम सुना, उनके भीतर कुछ बदल गया। राम, ये नाम उनके हृदय में जैसे पहले से ही बसा हुआ था। हनुमान जी ने श्री राम को ध्यान से देखा। उनके मन में एक अद्भुत शांति उतरने लगी। उन्हें लगा जैसे वर्षों से जिस व्यक्ति की प्रतीक्षा थी, वह आज उनके सामने खड़ा है। उन्होंने अपना वास्तविक परिचय दिया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं सुग्रीव का सेवक हनुमान हूँ। श्री राम ने मुस्कुराकर हनुमान जी की ओर देखा। यह उनके जीवन का वह क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया।
श्री राम और हनुमान का मिलन केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, ये था भगवान और भक्त का मिलन। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाया और सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हुई। दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। श्री राम ने सुग्रीव को विश्वास दिलाया कि वे उनके साथ अन्याय का समाधान करने में सहायता करेंगे, और सुग्रीव ने वचन दिया कि वे माता सीता की खोज में अपनी पूरी वानर सेना लगा देंगे। हनुमान जी शांत खड़े सब देख रहे थे। उनके मन में केवल एक भावना थी, अब मेरा जीवन प्रभु की सेवा के लिए है। उन्हें क्या पता था कि शीघ्र ही श्री राम उन्हें एक ऐसा कार्य सौंपेंगे जिसके कारण उनका नाम संसार के कोने कोने में अमर हो जाएगा। माता सीता की खोज शुरू होने वाली थी, और इस खोज का सबसे बड़ा नायक बनने वाला था पवन पुत्र हनुमान। सुग्रीव का राज्य और माता सीता की खोज का महान संकल्प। श्री राम और हनुमान जी का मिलन हो चुका था। सुग्रीव को भी विश्वास हो गया था कि श्री राम ही वह महापुरुष है जो उनके संकट का समाधान कर सकते हैं। सुग्रीव ने श्री राम के सामने अपने जीवन की पूरी कहानी रखी। उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई वाली के साथ उनका विवाद हो गया था, और परिस्थितियों के कारण उन्हें अपना राज्य छोड़कर ऋषिमुख पर्वत पर रहना पड़ रहा था। श्री राम ने सुग्रीव को धैर्य दिया। उन्होंने कहा कि अन्याय के विरुद्ध वे सुग्रीव की सहायता करेंगे। कुछ समय बाद श्री राम और सुग्रीव की योजना के अनुसार वाली और सुग्रीव का सामना हुआ। कठिन संघर्ष के बाद श्री राम ने वाली का अंत किया और सुग्रीव को उसका राज्य वापस प्राप्त हुआ। सुग्रीव ने श्री राम के प्रति अपना वचन दोहराया, प्रभु, अब मेरी पूरी शक्ति आपकी सेवा में है। माता सीता की खोज के लिए मैं अपनी पूरी वानर सेना लगा दूंगा। चारों दिशाओं में खोज। समय आया जब वानर सेना को माता सीता की खोज के लिए अलग अलग दिशाओं में भेजा गया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम हर दिशा में वानर दल निकल पड़े। दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले दल में अंगद, जामवंत और हनुमान जी भी थे। उनके सामने एक ही उद्देश्य था, माता सीता का पता लगाना। वे पर्वतों को पार करते हुए आगे बढ़े। घने जंगल आए, नदियां आईं, कठिन रास्ते आए, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। दिन बीतते गए, वानर दल थकने लगा। अंगद चिंतित थे, जामवंत सबको धैर्य दे रहे थे। हनुमान जी शांत थे, लेकिन उनके हृदय में श्री राम का स्मरण निरंतर चल रहा था। एक समय ऐसा आया जब सबके मन में निराशा छाने लगी। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे उसके भीतर गए और वहां उन्हें अद्भुत दृश्य दिखाई दिए। कुछ समय बाद वे गुफा से बाहर निकले और आगे बढ़े, लेकिन माता सीता का कोई समाचार नहीं मिला। अंततः वे समुद्र के किनारे पहुंच गए। उनके सामने विशाल समुद्र था। सभी वानर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अंगद ने कहा, अब हम क्या करें? तभी एक वृद्ध पक्षी वहां आया। वह था संपाति। संपाति ने वानरों की बातचीत सुनी और पूछा, तुम लोग किसकी खोज कर रहे हो? अंगद ने उत्तर दिया, हम माता सीता की खोज कर रहे हैं। उन्हें रावण अपने साथ ले गया है। रावण का नाम सुनते ही संपाति गंभीर हो गया। उसने कहा, मैंने एक बार आकाश से एक स्त्री को राक्षसराज के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाते देखा था। वानरों की आंखों में आशा की चमक आ गई। संपाति ने समुद्र के उस पार स्थित लंका की दिशा बताई। अब सबको पता चल गया, माता सीता लंका में हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी, लंका तक पहुंचेगा कौन? सामने था विशाल समुद्र। किसी ने कहा, मैं कुछ दूरी तक जा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं भी प्रयास कर सकता हूँ। लेकिन कोई भी यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह समुद्र पार करके लंका पहुंच सकेगा और वापस भी आ सकेगा। हनुमान जी शांत बैठे थे। उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण नहीं था। उन्हें लगता था कि वे भी अन्य वानरों की तरह ही हैं। तभी जामवंत ने उन्हें ध्यान से देखा। वे समझ गए कि समय आ गया है। जामवंत धीरे धीरे हनुमान जी के पास गए। उन्होंने कहा, पवन पुत्र, तुम स्वयं को पहचानते क्यों नहीं? हनुमान जी ने उनकी ओर देखा। जामवंत बोले, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को पार कर सकती है। तुमने बचपन में आकाश की ओर उड़ान भरी थी। देवताओं ने तुम्हें वरदान दिए थे। तुम अपनी शक्ति भूल गए हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति समाप्त नहीं हुई। हनुमान जी ध्यान से सुनते रहे। जामवंत की बातें उनके भीतर गूंजने लगी। उनके मन में बचपन की स्मृतियां जागने लगी। सूर्य की और उड़ान, देवताओं के वरदान, अपनी असाधारण गति। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास लौटने लगा। जामवंत ने कहा, हनुमान, ये समय स्वयं को पहचानने का है। श्री राम का कार्य तुम्हारे सामने है। हनुमान जी उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में नया तेज दिखाई देने लगा। उन्होंने समुद्र की ओर देखा, फिर हाथ जोड़कर श्री राम का स्मरण किया। उनके मुख से निकला, जय श्री राम, और देखते ही देखते उनका शरीर विशाल होने लगा। वानर सेना आश्चर्य से उन्हें देखने लगी।
जामवंत मुस्कुराए, अब सब समझ चुके थे। समुद्र पार करने वाला मिल चुका था। हनुमान जी पर्वत की चोटी पर चढ़े। उन्होंने अपना ध्यान श्री राम के चरणों में लगाया। सामने था अनंत समुद्र, पीछे थी पूरी वानर सेना और हृदय में था केवल एक नाम, श्री राम। हनुमान जी ने कहा, प्रभु का कार्य पूरा किए बिना मैं वापस नहीं लौटूंगा। उन्होंने अपने पैरों को मजबूती से जमाया। पर्वत कांप उठा, वृक्षों से पत्तियां गिरने लगी, वानर सेना जयकार करने लगी। जय बजरंगबली। हनुमान जी ने आकाश की ओर देखा और फिर उन्होंने समुद्र की दिशा में एक विशाल छलांग लगा दी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि कुछ ही क्षणों में वे धरती से बहुत दूर पहुंच गए। अब शुरू होने वाली थी समुद्र पार करने की अद्भुत यात्रा। लेकिन रास्ते में उन्हें कई ऐसी परीक्षाओं का सामना करना था जिनमें केवल बल ही नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और विवेक की भी आवश्यकता थी। जय श्री राम। फोल्डेड हैंड्स। जय पवन पुत्र हनुमान। लोकेशन फ्लैग।